Hello class, today we will start with our next chapter, binomial distribution. Here in binomial distribution, we first see the Bernoulli's trial. Actually here binomial distribution is used when आपका क्या है कि जो भी आपके नंबर ऑफ ट्रायल्स वगैरह हैं वो क्या रहते हैं, आपके काउंटेबल रहते हैं एंड 0 to 1 में ही लाई करेंगे। वो वहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। सो बर्नौलीज ट्रायल इज when each time we toss a coin and roll a die or perform any other experiment, we can, if it is a trial, if a coin is tossed say 4 times, the number of trial is 4 and each having क्या है, exactly 2 outcome, namely what आपका हेड और टेल मीन सक्सेस एंड फेलियर. सो द आउटकम ऑफ एनी ट्रायल इज व्हाट, इंडिपेंडेंट ऑफ द outcome of other trial. In each such a trial, possibilities of the success and failure remain constant. Such an independent trial, we have only 2 outcome usually refer as the, यहाँ पे क्या रहता है ना, आइदर आपका सक्सेस रहेगा या फिर फेलियर रहेगा, मतलब दो ही आपको क्या रहेगी, पॉसिबिलिटीज़ रहेगी, आइदर ट्रू और फॉल्स, सक्सेस और फेलियर. तो ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं, ये प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं. Each trial has exactly 2 outcomes. The probability of success remains same in each trial. So यहाँ पे दिया है throwing a die 50 times. In case of 50 Bernoulli's trials, each trial result in the success way if a even number and odd number. The probability of success is same for all 50 throw. So probability क्या रहेगी, एक की probability रहेगी 1/2, q की probability रहेगी आपकी 1 minus p, मतलब 1/2. ओके या फिर डाई है, हर एक के लिए क्या रहेगी आपकी प्रोबेबिलिटी इन सच अ रेशो. ओके नाउ व्हाट इज द हियर exactly how we use it. 6 balls are drawn from the successively from a urn containing 7 red and 9 black ball. Tell whether or not a trial of a drawn balls are Bernoulli's trial when after each drawn ball is drawn, replaced or not replaced in urn. Number of trials are what, finite. When drawing a ball is done with replacement, then the probability, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, टोटल बॉल्स कितने, 7 + 9 मीन 16. उसमें से हमने रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 7/16 अगर हम बॉल रिप्लेस करते गए तो, which is same for all 6 trial. फिर हमने क्या किया कि अगर बॉल रिप्लेस नहीं किया तो कितने रहेंगे आपके, 6 बॉल्स रहेंगे. ओके so in such a way we can solve the examples. We see now what is the Bernoulli here binomial distribution. Binomial distribution क्या रहता है कि consider the experiment that tossing the coin in which each trial result in the success or failure. okay तो यहाँ पे सपोज मैंने क्या किया कि वो 6 ट्रायल्स ली, सो आई गेट हियर नंबर ऑफ हियर आउटकम कितने रहेंगे आपके, दिस वन. तो 6 फैक्टोरियल 2 सक्सेस और 4 फेल्यूर रहेंगे. तो मैं क्या करूँगी, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टर, मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ. ओके यहाँ पे उन्होंने एक्चुअली बहुत सारा थियोरेटिकल दिया है. वी गो थ्रू द एग्जैक्ट फॉर्मूला. So exact formula for the here binomial theorem is this. यहाँ पे आपका एग्जैक्ट फार्मूला क्या है बाइनोमियल थ्योरम का, ये फार्मूला है NCX. ये C क्या है, कॉम्बिनेशन है. आप उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल इंटू n माइनस x फैक्टोरियल. ओके दिस इज़ द वे टू कैलकुलेट. एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए. मैक्सिमम आपको 3 या 4 मार्क्स के लिए ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर पूछा जाता है. एक ही एग्जाम्पल रहेगा आपको मैक्सिमम. अभी देखो यहाँ पे
A fair coin is tossed 10 times. Find the probability of getting exactly 6 head, at least 6 head or at most. एग्जैक्टली का मतलब क्या रहता है कि x इज इक्वल टू 6 रहेगा. एटलीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम, मतलब क्या रहेगा, x क्या रहेगा, 6 से बड़ा रहेगा. एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, तो मतलब क्या रहेगा, x इज लेस देन एंड इक्वल टू 6. ओके, तो अभी हम इसे सॉल्व करेंगे कि एक कॉइन है, यहाँ पे हम उसे टॉस कर रहे हैं. कितनी प्रोबेबिलिटी रहती है कि हेड आने की, p है, मैंने 1/2 लिया, तो ऑब्वियसली q क्या रहेगा, 1 माइनस 1/2, मतलब q भी 1/2 हो गया. देखो हमें फॉर्मूला, ये है हमारा फॉर्मूला. मुझे क्या चाहिए, n मतलब क्या है, कितने टाइम मैंने वो बॉल या फिर कॉइन टॉस किया है, तो 10 टाइम्स किया. p पता है मुझे, q पता है. x क्या है, x मतलब क्या है, यहाँ पे जो मुझे पूछा गया है वो x इज इक्वल टू 6. तो मैं अभी यहाँ पे फर्स्ट इसमें क्या पुट करूँगी कि x इज इक्वल टू 6 के लिए कैलकुलेट करूँगी. फॉर्मूला में पुट करो 10cx 1/2, जो भी आपका फॉर्मूला है उसे आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे. देखो यहाँ पे जो 10cx है, मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी, यहाँ पे आप पास्कल ट्रायंगल यूज़ कर सकते हैं. 10cx पूरा एकदम कैलकुलेट करते बैठो, या फिर ऐसे करो कि 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल 10 माइनस 6 फैक्टोरियल. कितना आता है यहाँ पे 10 फैक्टोरियल की वैल्यूज़, तो यहाँ पे देखो 6 फैक्टोरियल है ना, तो 10 9 8 इंटू 7 इंटू, आप ऐसे लिख सकते हैं कि 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 1 2 3 4. 10 माइनस 6 क्या आते हैं, 10. ये 6 कैंसिल हो गया, इससे डिवाइड करो, ये आपका 4 हो जाएगा. दिस 4 विल गेट कैंसल, देन 3 ज़ा 9. सो क्या आ गया आपका 210 डिवाइडेड बाय, ओके 210 यहाँ तक आ गया. देन यहाँ पे हमें क्या करना है, ये कैलकुलेट करना है कि 1/2 रेस टू 6 एंड 1/2 रेस टू, यहाँ पे q क्या है, 1/2 रेस टू 10 माइनस 6. तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, दिस वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6 इंटू 4, मतलब 1/2 रेस टू 10, 1/2 रेस टू 10 क्या आता है, 5 10 12 आता है. सो इसे आप सॉल्व करोगे, आपको ये मिल जाएगा. एक्चुअली 2 रेस टू ये 10 24 रहता है, 2 रेस टू 10 की वैल्यू, 2 रेस टू 10 इज इक्वल टू 10 24. ओके, आपको ये वैल्यू मिल गई. आपने इसे रिड्यूस नहीं किया, एज इट इज़ भी रखा, तो भी आपका आंसर क्या है, सही है. आपने यहाँ पे ऐसे लिखा कि यहाँ पे 210 डिवाइडेड बाय 2 रेस टू 10, फिर भी आपका आंसर सही है. आपने ऐसे लिखा 210 डिवाइडेड बाय 1024, फिर भी आपका आंसर सही है. या फिर आपने लिखा कि 105 डिवाइडेड बाय 512, फिर भी आपका आंसर क्या है, सही रहेगा. नेक्स्ट देखो, हमें एग्जांपल दिया गया है कि 6 सक्सेस मीन्स x इज एटलीस्ट 6 बोला है, मतलब क्या रहेगा, x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 6. मतलब मैं क्या करूँगी कि 6 से बड़े कहाँ तक, ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक ऐड करूँगी. मतलब प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 6, एट x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 10, सबको मुझे क्या करना है, ऐड करना है. देन यहाँ पे क्या करना है, दिस इज़ द वे टू कैलकुलेट. सभी इसका लिख लो. यहाँ पे देखो रिड्यूस्ड होते जाएगा. यहाँ पे फर्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 6. देखो मैं कैसे लिखती हूँ कि 10c6 1/2 रेस टू 6 और 1/2 रेस टू 10 माइनस 6, मतलब 4 आ जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 7, मतलब क्या रहेगा 10c7 1/2 रेस टू 7 एंड 10 माइनस 7 किया तो 3 हो गया, प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 8, मतलब मुझे क्या करना है, प्रोबेबिलिटी 10c8 1/2 रेस टू 8 1/2 रेस टू 2, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 9, मतलब क्या हो जाएगा 10c9 1/2 रेस टू 9 1/2 रेस टू 1,
प्लस probability at x is equal to 10 means 10c 10 then 1/2 raised to 10 and here 1/2 raised to 0। अभी इसकी तो हमने निकाल ली है, मैं इसे फिर से रिपीट नहीं करती बैठूंगी, या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। 10c 6 में फिर से लिख दूँ कि क्या हो जाएगा ये, अगर मैं लिखूंगी तो यहाँ पे 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, रिमेन रहेगा 4 फैक्टोरियल और 1/2 रेस टू 10 प्लस 10c मतलब 10 9 8 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल रिमेन क्या रहेगा 3 फैक्टोरियल, मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो 3 2 एंड 1 3 2 एंड 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 रेस टू 10 फैक्टोरियल आ जाएगा प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 1/2 रेस टू 10, फिर से यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 1 और यहाँ पे 1/2 रेस टू 10 और 10c 10 की वैल्यू 1 आ जाती है, 1/2 रेस टू 10। तो हम सब में से 1/2 रेस टू 10 को कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, इसे आप अभी रिड्यूस कर सकते हैं 3 और ये 4, ये 4 विल गेट कैंसल आउट, व्हाट रिमेन हियर 2 1 0 प्लस यहाँ पे क्या रिमेन रहेगा 3 3 एंड यहाँ पे 4 1 2 0 प्लस यहाँ पे क्या रिमेन रहेगा 45 प्लस 10 प्लस 1 और सबको मल्टीप्लाई रहेगा 1/2 रेस टू 10। इन सब की आपने एडिशन की तो आपको मिल जाएगा 3 8 6 डिवाइडेड बाय 10 24, रिड्यूस करो या फिर एज इट इज़ करो। सिमिलरली हमें ये भी सॉल्व करना है। ओके देखो ये वे ना बहुत इजी है, जिससे क्या हो जाएगा कैलकुलेशन इजी, हर एक को इंडिविजुअली मत सॉल्व करते बैठो। यहाँ पे देखो अभी नेक्स्ट एक एग्जांपल दिया गया है, 10 eggs are drawn successively with replacement from the lot containing 10% defective egg. Find the probability that there is at least one defective egg. यहाँ पे क्या है एक्स क्या डिनोट करता है, डिफेक्टिव एग्स डिनोट करता है। ओके एंड हमने क्या किया है यहाँ पे वी ड्रॉन रैंडमली। ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P 1/10 हो जाएगा, Q आपका 9/10 हो जाएगा। टोटल कितने हैं N इज इक्वल्स टू 10। उन्होंने हमें क्या पूछा है कि एट लीस्ट 1 मिनिमम 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे x इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1। तो मैं पूरा ऐसे नहीं काउंट करती बैठूंगी कि x इज इक्वल्स टू 1 प्लस x इज इक्वल टू 2। ईजिएस्ट वे क्या है कि 1 माइनस ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 है ना वो ये करो। यहाँ पे क्या कैसे करना है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0, दिस इज द ईजिएस्ट वे टू कैलकुलेट द एग्जाम्पल। सो हमने ऐसे किया, हमें आंसर मिल गया। ओके पूरा मत कैलकुलेट करो आपका। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन क्या रहता है आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एनपी, आपको वही याद रखना है। वेरिएंस क्या रहता है एनपी क्यू। अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा, स्टैंडर्ड डेविएशन रहता है अंडर रूट ऑफ दिस वेरिएंस। देखो एक एग्जांपल दिया है कि जिसमें उन्होंने कहा है ये फर्स्ट जो रहता है ना ये n है और ये आपको p दिया गया है।
देन फाइंड हियर ई एक्स एंड वेरिएंस। मुझे एन पता है, पी पता है, क्यू कैसे निकालूंगी, 1 माइनस पी करके मुझे मिल गया। तो ई एक्स इज इक्वल टू एन पी, राइट, और वेरिएंस इज इक्वल टू एन पी क्यू। सो वेरिएंस क्या आ गया, 2.4। दिस इज द ईजिएस्ट वे टू कैलकुलेट द एग्जाम्पल। यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, देखो कि यहाँ पे मुझे क्या दिया गया है, पी एक्स की वैल्यू ये दी गई है, फाइंड ई एक्स एंड वेरिएंस। अभी देखो 4 क्या रहेगा मेरा, 4 इज द एन, एक्स नहीं दिया गया है पर मुझे पी पता है एंड क्यू पता है। सब्स्टिट्यूट करो ई एक्स में, मुझे ई एक्स मिल गया एंड वेरिएंस मिल गया। सेम टाइप से ई एक्स एंड वेरिएंस दिया है, एन एंड पी पॉइंट आउट करना है। ई एक्स पुट करो, ई एक्स इज इक्वल टू 6 है एंड वेरिएंस इज इक्वल टू दिस। सो एन पी क्यू अपन दोनों का डिवीजन ले लो तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एन पी कैंसिल हो जाएगा और आपको क्यू मिल जाएगा। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपको पी मिल जाएगा। एंड यहाँ पे एन इंटू पी करो, आपको क्या मिल जाएगा, एन की वैल्यू मिल जाएगी। सो दिस इज़ द ईजिएस्ट वे टू कैलकुलेट द वैल्यूज। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये सिलेबस पूरा ख़त्म हो जाता है। ओके, थैंक यू।